स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, 5 हाउस की बिजली माफ कर दी थी, आपको याद है इस बात का। और उसके बाद सीकर और जयपुर के अंदर जब रैलियां करी, पार्टी बनाई, और ये मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने पार्टी बनाई 2018 में आपका आशीर्वाद से। मेरे पास क्या था? मेरे पास तो खींवसर था, अकेले खींवसर के दम पर बड़ी लड़ाई में राजस्थान में लड़ने लगा, राजस्थान फतेह करने की बात करने लगा कि खींवसर मेरे साथ है, मैं राजस्थान फतेह करूंगा। जो दशरथ जी महाराज, वीर तेजाजी महाराज, शंभू जी महाराज, राम था पीर, इनकी कृपा मेरे ऊपर थी, हौसला था मेरे पास, न धन था न संसाधन थे, सिर्फ और सिर्फ आप लोग थे। तो विपरीत परिस्थितियों के अंदर नागौर खींवसर की जनता ने हमेशा मेरे परिवार का साथ दिया। विकट परिस्थिति मैं लड़ा, मैं रुका नहीं। और 18 के जब परिणाम आए तो 3 विधायक जीता के आपने मुझे, मैं वोट मांगने नहीं आया था आपके गांव, आपने मुझे कहा था, आपके चेहरे उदास थे जब मैं नामांकन रैली करके और कार्यालय का उद्घाटन करके 18 में जा रहा था। तब आप कई दबे मुंह ये भी बात कर रहे थे कि हमारे गांव में 5 आओ को नहीं आओ वोट मांगना, क्योंकि एक रिवाज होता है कैंडिडेट वोट मांगने गांव के अंदर आता है। तब आपने कहा था, मैंने कहा लड़ाई राजस्थान में बड़ी है, अगर आप कहो तो मैं इस लड़ाई के अंदर बाहर निकलूं। आपने कहा आप राजस्थान संभालो, हम खींवसर संभालेंगे। और आपने कांग्रेस पार्टी को 17,000 के लगभग वोटों से हरा के फिर मेरे साथ 2 विधायक मेड़ता भोपालगढ़ के राजस्थान की विधानसभा में गए और 9 लाख के करीब हमारी पार्टी ने वोट किए। लोकसभा के चुनाव आए आगे, लोकसभा के चुनाव के अंदर आप सबकी इच्छा थी वही काम फिर करना था जिसकी नागौर में आवश्यकता थी, किसी को घर बिठाना था। और उस समय आ गया 19 का। उस समय के अंदर आपने कहा, मैंने पूछा क्या करूं, तो कहा गठबंधन कर लो बीजेपी के साथ। बच्चों ने कहा कर लिया मैंने गठबंधन। गठबंधन के अंदर फिर आया, फिर आपने शायद 55,000 की बड़ी बढ़त खींवसर विधानसभा क्षेत्र से हाईएस्ट नागौर जिले में बड़ी बढ़त। फिर मुझे लोकसभा में भेजा, लोकसभा में आपने भेज तो दिया, लेकिन मेरा सत्ता के साथ मन कम लगता है। जब किसान तकलीफ में थे, जब मैंने देखा देश के अंदर नजरें घुमा के कोई लड़ने वाला नहीं मिला। पंजाब हरियाणा के किसान पहली बार राजस्थान के किसान के बेटे से मदद मांग रहे थे। वो कह रहे थे हनुमान जी हम पंजाब हरियाणा के लोग मजबूत हैं, लेकिन हमारे नेताओं की जंग लग गई। आप लोकसभा में मोदी का साथ छोड़ो, एनडीए छोड़ो, हमारी मदद करो। आपकी रगों में जो खून बह रहा है वही पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश के किसानों की रगों में बह रहा है। हमें अकेला मत छोड़ो, ऊर्जा दो। उस समय ऊर्जा देने का काम अगर उत्तर भारत में किसी ने किया, हनुमान बेनीवाल ने मोदी की पड़ोसी थाली के ठोकर मार के 70 दिन सड़क पर बैठा और किसानों के 3 कृषि बिल वापिस कराए। उसके बाद अग्निपथ आया, सेना को ठेके में दे दिया। 543 सांसदों में से कोई नहीं बोला। मैं मेरे छोटे भाइयों की तकलीफ हमेशा लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग, फिर मैंने जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली की, मोदी को चेतावनी दी आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। परिणाम क्या हुआ कि 25% अग्निवीर भर्ती करके 75 वापिस भेजने की बात थी 4 साल में। डरे हुई मोदी सरकार ने 50% को रखने की बात की, 50 रखेंगे 50 वापिस भेजेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुझे आपने जिता दिया, बहुत बड़ी बात है। एक ही कम से कम 50 के बराबर हो, आप इस बात की चिंता नहीं। अग्निपथ भी वापिस होगा, किसान के बेटों की जीत होगी, ERCP भी आएगी, कर्ज माफी का जो हमने शुरुआत की उकार करी, उसके बाद मध्य प्रदेश में आंदोलन, किसानों ने सीने पे गोलियां खाई मंदसौर के अंदर, यूपी में आंदोलन चला और देश में एक बात चल पड़ी कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। इस बात को हवा किसने दी? खींवसर की जनता ने जिसे चुना उत्तर प्रदेश में